दादी को कम दिखाई देवे से। अरे अगर अम्मा की नजर कमजोर होती ना तो सबसे पहले वो हमको बताती। हमका ही सामने पुल दिखत है, वहां जाना है का? पुल नहीं, धनीराम के पैर है। अम्मा बताइए ना सच क्या है? ये सच है बबुआ कि हमको ठीक से नहीं दिखता है। हम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के पास आपको लेके जाएंगे। एक ना एक दिन आपको सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ए बबुआ, हमारी आँख ठीक तो हो जाएगी ना? अम्मा अरे पहले हमका दिखता था लेकिन कम दिखता था, ऐसा ना हो कि दिखना ही बंद हो जावे फुर्सत निकाल के। अरे नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे यहाँ का जो बेस्ट डॉक्टर है ना, उससे आपका इलाज करवाया है। अरे कोई त्रुटि नहीं होगी, आप मान के रखिए। ये हो गया। अब धीरे धीरे आंख खोलो अम्मा। अरे नहीं बाबू, हमको अभी भी धुंधला ही दिखत है। अरे वो हमको ठीक से नहीं दिख रहा है। अम्मा 1 मिनट पहले चश्मा तो लगाने दो। ये अब बताओ, हैं? ये रहे आपके सारे लड़पुत्ते के नाती। सब अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, हाँ बबुआ, हमको दिख रहा है। अरे वाह, ये कमाल हो गया। आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। तो बहुत बड़ी खुशखबरी अम्मा, मजा आ गया। अरे गोरी, तू कहाँ है? वहां खड़ी है? हाँ, अरे टूठे से काहे ना ही बंदी है फुर्सत निकाल के? हाँ, अयो तो अम्मा जी, आपको हम अब भी भैंसिया नजर आ रही है का? ए जी, जब अम्मा जी मोटी को भैंस समझती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। बस भी करो। अरे काहे बस करें? हाँ, अरे तोरी दुल्हनिया को हमने भैंसिया क्या कह दिया? बुरा लग गया? हाँ, फुर्सत निकाल के? नहीं अम्मा, चलेगा। नहीं मतलब चलेगा नहीं अम्मा, नहीं चलेगा। अरे हमको तो चलेगा। अरे हम मजाक कर रहे हैं। अम्मा, आजा आजा, तू भी हमरे गले लग जा। आजा बहुरिया, आजा। हमारी उलझी बहुरिया, खुश रहे, खुश रहे। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आज तुम लोगों की वजह से हमको हमारी आंखें मिल गई। अब हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ। और इस चश्मे का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि तुम लोग कैसी कैसी शैतानी करते हो। छोटा मुंह बड़ी बात, पर दादी ये देखना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात भी देखना जरूरी है कि तुम लोग घर का काम काज ठीक ठाक करते हो कि ना ही फुर्सत निकाल के। इससे क्या वैसे आबेल मुझे मार। अरे दादी की आंखें ठीक कराकर तो हमने खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। पापा ने नई कार ली है। ये कार
नहीं, बैलगाड़ी ली है। कभी ठीक से नहीं सुनती है। सॉरी। आप काजल बिटिया, इले इले और जाके कुएं से पानी भर कर ला। हाँ, ए जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अम्मा जी की आंखें ठीक हो गई। अब हमें लगता है हमारी बेटियां सुधर जाएंगी। अरे बेटियां, हम तो कहते हैं कि तुम सही टाइम पे अपने आप निकल ली, वरना अम्मा तुमको भी सुधार देती। बड़ी बात, दादी की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मारे को एक बात समझाओ, मैं लड़की सू या पानी का टैंकर? बात बात पर दादी मारे को यो मटका पकड़ा देती हैं। ना रहेगा यो मटका और ना ही रहेगा कोई खटका। यो सब हमारी वजह से हुआ से। डॉक्टर साहब, यो ठीक तो से है ना? ऊपर वाला जाने। ए लड़कुत्ते का नाती डॉक्टर है, फीस कौन लेगा? तू के ऊपर वाला? हम लेंगे। तो फिर हमरे बबुआ को होश में कौन लाएगा? तू के ऊपर वाला है? ऊपर वाला? नहीं, हम लाएंगे। देखिए, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप ये जो दवाइयां मैं लिख रहा हूँ ये ले आइए, ये मंगवा लीजिए और ये इनको सुबह दोपहर और शाम को दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। बाकी ऊपर वाला जाने। अरे काजल बिटिया, इले जल्दी जा, गजोदर के दुकान से ये दवाई लेकर आ। जा फुर्सत निकाल के। ए डॉक्टर, ये जो दवाई मंगाए हैं इससे हमारा बबुआ ठीक तो हो जाएगा ना? ये तो ऊपर वाला जाने। अरे आज हम फिर से लेट हो गए कॉलेज के लिए। हम कॉलेज जा रहे हैं अम्मा। कॉलेज? क्यों? क्लास करनी है क्या? नहीं, क्लास करनी नहीं है, क्लास लेनी है उस धनीराम की जिसने कल उस छबरी को छेड़ दिया था। आज हम उसकी टांग तोड़ देंगे, लेकिन एक सूटेबल डंडा नहीं मिल रहा है। अरे बबुआ, अरे जहाँ तक हमका याद है, धनी ने जबरी को 25 साल पहले छेड़ा था, जब तू जवान था। पर अब तो वो लड़कुत्ते का नाती धनी सुधर चुका है फुर्सत निकाल के। हाँ, 25 साल पहले? हाँ, ये फैंसी ड्रेस के कपड़े हमने क्यों पहने हुए हैं? बबुआ, अरे बबुआ, ये डॉक्टर, हमारा बच्चा तो फिर से बेहोश हो गया है, अब क्या होगा? देखिए, हम इनका चेकअप कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। वैसे एक बात बताइए, ये क्या ऐसे ही देवानंद की तरह बात करते हैं? अरे नहीं डॉक्टर, अरे 25 साल पहले जब बबुआ कॉलेज में था ना, तभी इ पर देवानंद का भूत सवार था। हाँ, अरे कभी कभी तो हमको ऐसा लगता था कि देवानंद हमारे घर में ही रहने आ गया है फुर्सत निकाल के। हाँ ठीक है, अब आप बाहर वेट कीजिए, हम इनको देखते हैं। हाँ। बाकी ऊपर वाला जाने। कोई नहीं मेरा दिल है, देखो कहा हमरे
बबुआ को सिर्फ 25 साल पहले का बात याद है और कुछ याद नहीं। क्योंकि अब वो खुद को 20 साल का आनंद मथुर समझ रहे हैं, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट थे। दरअसल उसके बाद की जो उनकी मेमोरी है वो चली गई है, तो बाकी ऊपर वाला जाने। आयो दत्ता डॉक्टर साहब, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? हमारे मोबाइल में से वो 64 GB का मेमोरी कार्ड निकाल कर उनके दिमाग में फिट कर दीजिए जल्दी से। हाँ, अरे लड़पुत्ते का नाती डॉक्टर, अरे डाल देना वो कारण जो हमारी बहुरिया कह रही है, फुर्सत निकाल के। अरे जितना भी पैसा लगेगा ना, कोनो परवाह नहीं है। ये इंसान है, कोई मोबाइल नहीं कि मेमोरी कार्ड डालना पड़े, बाकी ऊपर वाला जाने। आयो दत्ता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे लेकिन ऐसा हो गवा है ना? चुप कर, चिल्ला मत। अरे डॉक्टर को सोचने दे। अरे डॉक्टर कुछ करो, सोचो। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जो दवाई हमने आपको दी है वो दीजिए, कुछ दिनों में इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी जबरदस्ती इन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो इनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाएगी, बाकी ऊपर वाला जाने। आयो दत्ता, राम कसम, हम में से कोई भी इनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ। ये जैसे 1993 में थे, ठीक वैसे ही, वैसे कपड़े पहनकर और उसी स्टाइल में अगर इन्हें कुछ दिन रखा गया तो इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। लेकिन अगर इन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये 1993 नहीं बल्कि 2018 है तो इनकी याददाश्त परमानेंट चली जाएगी और ये पागल हो सकते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। आयो दत्ता, राम कसम, हम इनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे कि ये 1993 में नहीं है। हाँ। और एक बात, अगर गलती से भी इन्होंने आईना देख लिया और 2018 के अपने इस मॉडल का चेहरा देख लिया तो इनका पागल होना पक्का है। अच्छा, अब हम चलते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। अरे ओ जबरी, हाँ, अरे तू तो बबुआ के साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना? अब तू है ना 25 साल पहली वाली जबरी बन जा। हाँ, और जब भी बबुआ बाहर जाए ना तो जरा संभाल लेना। हाँ, फुर्सत निकाल के। हाँ अम्मा जी, ठीक है। अम्मा जी। अरे उलझी बहुरिया, क्या उलझन पैदा हो गई। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। हाँ अम्मा, अम्मा, ए अम्मा। बापू, आपको होश आ गया से? लेकिन यो के पहन रखा से? अपने उम्र के लड़के को बापू कहते हुए तुमको शर्म नहीं आती? छोटा मुंह बड़ी बात, आपने क्या कह रहे पापा? तुम भी पापा, हर कोई पापा। हा? अरे पापा कहने का इतना ही शौक है तो अपने पर्सनल पापा को क्यों नहीं कहती? हा? हमको पापा कहने में तुम्हारे दो नुकसान हैं। एक तो तुम्हारी मम्मी बुरा मान जाएगी और दूसरा हमारी कभी शादी नहीं होगी 25 साल के बाद भी। हमारी बात तो सुनिए अम्मा। बापू, हमारी
हाँ बबुआ, हम यहाँ हैं, हम यहाँ। ये होलसेल में हमारे घर में लड़कियां कहाँ से आ गई? बबुआ, वो का है ना, ये जो है ना हमारी नई किराएदार की बच्चियां हैं। हाँ। तो फिर ये हमको पापा क्यों कह रही हैं? हाँ? इनके बर्थ सर्टिफिकेट में हमारा क्या हाथ है? अरे बबुआ, अब क्या बताएं, ये बेचारी बच्चियां जब इतनी सी थी ना, तब इनका बापू इनको छोड़कर भाग गया। इसलिए शायद इनको तुझ में अपना बापू नजर आता है फुर्सत निकाल के। ये दुनिया बहुत जालिम है अम्मा। हाँ। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो गधा कह रहे से? आयो तता, ए जी हो जी, लीजिए आपका गर्मा गर्म दूध तैयार है, लीजिए। अब ये आंटी कौन है दूध वाली? अरे नहीं नहीं बबुआ, ये दूध वाली नहीं है। अरे यही तो है हमारी नई किराएदार, इन बच्चियों की अम्मा। हाँ। हमको बहुत अफसोस है, हमने सुना है कि आपके पति आपको छोड़ के भाग गए। हिम्मत रखिए आंटी, अगर आपने सच्चे दिल से एक भी करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखा होगा तो यकीन मानिए वो जरूर आएंगे। अम्मा, अब हमको कॉलेज के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। और फिर धनीराम को भी तो कूदना है अम्मा। अम्मा, बाहर इतनी हवा है तो साइकिल के टायर में क्यों नहीं? ओहो अम्मा, चूड़ी नहीं मेरा दिल है। चाचा, अगर आप अपनी मूछें निकाल लेना तो समझ लीजिए कि रणबीर कपूर भी आपके सामने फेल है। फिर तो आपका टाका फिट होना ही है। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, ये उस तरह भी तैयार है और इस तरह हम भी तैयार हैं। बस धनी चाचा का इशारा मिलते ही उनकी मूछें सफाचार। अबे तोपो, धनी चाचा के उजड़े चमन में बहार लाने में इतना सोचना क्या बे? अबे चाचा की मूछें साफ कर डालो बे। हाँ, साफ कर दो सटासट, ताकि हमको झबरी मिल जाए फटाफट। संभाला, नाक मत काट देना सोनू। हो गया? हाँ। धनी चाचा, काला कुत्ता भौंक रहा है, लगता है आपकी इज्जत का टोपा होने वाला है। जब बोलता है मनूज बोलता है धड़ाक से, और हमारा काम बिगड़ जाता है भड़ाक से। करो। अरे वाह मुखिया जी, आप तो एकदम कॉलेज वाले आनंद भैया बन गए चकाचक। कोई खास प्रोग्राम है क्या झकाझक? आनंद है हमारा नाम, देव आनंद के हम है फैन। देव की तरह बात करने में हमको आनंद मिलता है। बिल्कुल सही कहा तुमने धनी, हम कॉलेज वाले आनंद ही हैं। धनीराम, तुमने झबरी को छेड़ा, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी धनीराम। अरे जब छेड़ा ही नहीं झट से तो माफी काहे मांगे फट से? आप कहने का चाहते हैं खट से? फट से या खट से तुमको माफी तो मांगनी पड़ेगी झट से। अबे भाई क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है धनीराम, आई एम सीरियस। अच्छा, बोलो तुम साइन करते हो, माफी मांगते हो कि नहीं? ठीक है, हाँ मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अकेले नहीं मांगूंगा, सबसे पहले नहीं मांगूंगा। जाओ पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने तुम्हें यहाँ पर ये नाटक करने के लिए भेजा है। जाओ पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने अचानक तुम्हें इतना जवान कर दिया है। जाओ पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने एक ही लड़की के लिए हम दोनों के दिल में प्यार जगा दिया। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिससे कहोगे मैं माफी मांगने को तैयार हूं।
डायलॉग तो अच्छा बोल लेते हो, अब एक अच्छा सा डंडा दे सकते हो धनीराम? डंडा दो। हाँ थैंक यू फॉर द डंडा। इट्स ओके। अब तुम मार खाने के लिए रेडी हो? रेडी?